मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति, इसका हम पार्ट 1 अभी डाल रहे हैं, कल तक पार्ट 2 भी मिल जाएगा, जो सभी के लिए ज़रूरी है, वो क्लास 9th हो या 10th हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कोई तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए मेंसुरेशन अति आवश्यक होता है, जो हम इम्पोर्टेंट फार्मूला लिखाने जा रहे हैं। और अगला जो पार्ट बच जाएगा वो हम कल डालेंगे। पहला देखिए, पहला हम वर्ग के बारे में जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। मान लेते हैं ABCD एक वर्ग है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री और प्रत्येक भुजा बराबर होता है। ए ले लेते हैं भुजा, चारों भुजा बराबर होता है। तो वर्ग का परिमाप जो होगा, परिमाप या इसको हम ऐसे भी बोलते हैं परिमिति, परिमाप या परिमिति बराबर होता है 4a यानी 4 गुने भुजा। उसके बाद देखिए वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल वो होगा भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर, हम इसको बोल सकते हैं a स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। अगला वर्ग का विकर्ण, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विकर्ण क्या होता है, √2 गुने भुजा यानी √2a, इसको हम लिख सकते हैं √2a। वर्ग से इतना क्वेश्चन होता है। जैसे देखिए वर्ग का हम विकर्ण ड्रॉ कर रहे हैं, विकर्ण। तो देखिए ये समकोण के ठीक सामने वाला भुजा हुआ कर्ण, जिसको हम h से लिखते हैं, h से। और h बराबर क्या होता है, a स्क्वायर। देखिए यहीं पे हम दिखा रहे हैं कि AC बराबर विकर्ण, देखिए विकर्ण बराबर जो होगा, विकर्ण रूट अंदर a स्क्वायर जोड़ a स्क्वायर लिख सकते हैं। एक मिनट देख लीजिए, यहीं पे हम दिखा रहे हैं विकर्ण, फिगर से देखिएगा AC है, AC बराबर हम लिख सकते हैं कि कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है a और आधार भी a, यानी इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर जोड़ a स्क्वायर यानी रूट अंदर 2a स्क्वायर, √2 रह जाएगा, √2 तो नहीं टूटेगा लेकिन 2 गो a है। वर्गमूल का नियम है कि 2 में से 1 बाहर आता है, तो यहाँ पे 2 है तो 1 बाहर आएगा। इसे हम एनालिसिस करेंगे। तो वर्ग से हो गया। हम आयत के देखते हैं, अब हम आयत के देखते हैं। देखिए आयत इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। ये आयत हुआ, मान लीजिए ABCD एक आयत है, इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। एक विकर्ण डाल देते हैं, 90 डिग्री होता है। देखिए आयत का ये लंबाई होता है और ये चौड़ाई होता है। ठीक सामने आमने सामने के भुजा बराबर होता है, ये लंबाई ये चौड़ाई। अब देखिए L मतलब होता है लेंथ, L मतलब होता है लेंथ और B मतलब होता है ब्रेथ मतलब चौड़ाई। इसको हम चौड़ाई बोलेंगे, इसको हम लंबाई बोलेंगे, लंबाई। अब देखिए आयत का परिमाप या परिमिति बराबर, यहाँ से देखिए बराबर क्या होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। यानी इसको हम ऐसे याद रखें 2 इंटू L प्लस बी, ऐसे करके याद रखेंगे। उसके बाद देखिए आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यह आयत का क्षेत्रफल हुआ। अब आयत का
विकर्ण, आयत का जो विकर्ण होगा वो होगा रूट अंदर। देखिए समकोण के ठीक सामने वाले भुजा को हम कर्ण पढ़ सकते हैं, एच पढ़ सकते हैं, और एच बराबर जो होगा रूट अंदर, यहीं पे देखिए एच बराबर होगा रूट अंदर एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का रूट अंदर होगा, तो हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो गया आयत से इतना। फिर देखिए अब होगा घन, घन के बारे में जाएंगे। सी यू क्यूब, क्यूब मतलब घन होता है। देखिए ये घन है, ये घन हुआ, इसको हम घन बोलेंगे, घन। देखिए घन में पृष्ठ कॉमा 12 किनारा और 8 शीर्ष। घन में 6 पृष्ठ 12 किनारा और 8 शीर्ष होता है। ये बात याद रखेगा। पॉइंट नंबर 2 देखिए, घन में लंबाई कॉमा चौड़ाई जिसको LBH बोलते हैं और ऊंचाई। घन में लंबाई कॉमा चौड़ाई और ऊंचाई समान होने से इसका आधार वर्गाकार होता है, वर्गाकार होता है। इसके बाद देखिए घन का आयतन जो निकालेंगे, प्रत्येक भुजा बराबर होता है घन में, प्रत्येक भुजा बराबर। घन का आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम। घन का आयतन जो निकालेंगे तो भुजा क्यू यानी ए क्यू, भुजा क्यू यानी ए क्यू याद रखेंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा 6a स्क्वायर यानी 6 गुने भुजा का स्क्वायर, 6 गुने भुजा का स्क्वायर। देखिए घन का विकर्ण जो होगा, घन का विकर्ण जो होगा √3a यानी √3 गुने भुजा, इसको बोल सकते हैं। घन का आयतन हो गया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का विकर्ण हो गया √3a। क्यूबिट, घनाभ देखिए, घनाभ के बारे में हम जान लेते हैं। घनाभ हुआ ना। देखिए घनाभ में हम देखेंगे तो घनाभ में 6 पृष्ठ कॉमा 12 किनारा और 8 शीर्ष होता है। और पॉइंट नंबर 2 में हम याद रखेंगे कि घनाभ का लंबाई जिसको हम L लिखते हैं कॉमा चौड़ाई जिसको हम B और ऊंचाई जिसको हम H बोलते हैं। घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई असमान होने से यह आयताकार होता है, वर्ग आयताकार, यह आयताकार होता है, वर्ग होता है। आप देखिए
घनाभ का आयतन जो लिखेंगे L गुने B गुने H, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने H ऊंचाई, LBH ऐसे करके याद रखेंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हम देखेंगे तो होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। रुक जाइए 1 मिनट, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। थोड़ा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। L मतलब लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई होता है। अब देखिए घनाभ का विकर्ण जो होगा, क्या होगा घनाभ का विकर्ण, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रूट अंदर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर, यानी घनाभ का विकर्ण बराबर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। फिर से देख लीजिए, घनाभ में हम देखें तो घनाभ में 6 पृष्ठ 12 किनारा और 8 शीर्ष होता है। घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई असमान होने के कारण यह आयताकार होता है, या घनाभ का आयतन LBH होता है, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, मतलब 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई होता है। और घनाभ का जो विकर्ण होता है रूट अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। देखिए सिलेंडर मतलब बेलन को जो हम देखेंगे, देखिए आप लोग जानते होंगे कि वृत्त के ये जो हुआ ना वृत्ताकार, वृत्त में केंद्र से परिधि की दूरी जो होता है, यानी केंद्र से सेंटर से सरकमफेरेंस का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस, त्रिज्या बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, त्रिज्या। और बेलन में ये ऊंचाई होता है, ये ऊंचाई होता है, ये क्या होता है, हाइट होता है, ऊंचाई होता है। और केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या, जिसको हम इंग्लिश में रेडियस पढ़ते हैं। अब देखिए बेलन का आयतन जो होगा, यहाँ पे समकोण बनता है 90 डिग्री। बेलन का आयतन जो होगा, बेलन का आयतन जो होता है क्या होता है, तो पाई R स्क्वायर H होता है, पाई R स्क्वायर H होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है तो होता है 2 पाई R H होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई R H होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, तो देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 2 पाई R H, किसी भी चीज़ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में देख लीजिए वृत्ताकार का एगो है तो एक मिलके 2, इसको लिख सकते हैं 2 पाई R स्क्वायर, यानी एगो वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर और जोड़ एगो वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर। इसको हम एक ही साथ लिख दें 2 पाई R स्क्वायर। इसको हम और शॉर्ट करेंगे, 2 कॉमन चला जाएगा, पाइयो है दोनों में, आरो है, इसको लिख सकते हैं H प्लस R। ये होता है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई R इंटू R प्लस H या H प्लस R। फिर से देखिए सिलेंडर मतलब बेलन का ये हाइट हुआ, ये केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या, ये पूरा बोला जाएगा तो व्यास होगा। देखिए बेलन का आयतन होता पाई R स्क्वायर H होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई R H होता है, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई R H, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस एक वृत्त और एक मिलके 2 वृत्त का क्षेत्रफल, यानी 2 पाई R स्क्वायर। कॉमन करेंगे तो 2 पाई R इंटू H प्लस R होगा, या 2 पाई R इंटू R प्लस H होगा, जो भी बोलिए।
अब हम पढ़ेंगे कोण यानी शंकु। देखिए फिर यह केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या, ये शंकु का ऊंचाई होता है और ये तिर्यक ऊंचाई होता है। क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई होता है, तिर्यक ऊंचाई होता है। हम लिख देते हैं साफ साफ कि h बराबर हाइट होता है यानी ऊंचाई, समझ लीजिए ऊंचाई। l बराबर होता है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। शंकु में 2 ऊंचाई होता है, याद रखिएगा। और r बराबर जानते हैं कि त्रिज्या होता है। पहले हम देख लेते हैं। देखिए शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम, आयतन जो होगा, शंकु का आयतन जो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आप देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा पाई आर एल होगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर एल होगा। अब देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा, देखिए पाई आर एल होगा। यानी वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो क्या गो वृत्त है? एगो, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ऐसे याद रखेंगे कि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ेंगे। आप क्या गो वृत्त बनता है सो देखना पड़ेगा। एक, आप बेलन में 2 बना था इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 1 बनेगा तो पाई आर स्क्वायर होगा। अब देखिए दोनों में से पाई आर कॉमन कर लेते हैं, पाई आर कॉमन करेंगे तो एल प्लस आर होगा। ऐसे करके याद रखेंगे कि शंकुकार संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। अब देखिए कुछ और बात होता है, शंकु में एल बराबर होता है, शंकु में एल बराबर होता है, एल बराबर देखिए यहाँ पे देखिए समकोण के ठीक सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण। समकोण के ठीक सामने वाला भुजा को कर्ण, ये एच नहीं, ये तो हाइट है, ऊंचाई है, ये कर्ण ये होगा हाइपोटेनियस, तो एल होगा, एल बराबर होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी लंब के स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इसीलिए एल बराबर जो होगा एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर के रूट अंदर। देखिए बस इतना याद रखिएगा। और होगा आप अगर मान लीजिए एच निकालते हैं तो देखिए एल स्क्वायर में से आप आर स्क्वायर घटा दीजिए, या अगर आप आर निकालते हैं तो सेम बात कि एल स्क्वायर में से एच स्क्वायर को घटा दीजिए। बस इतना बात याद रखिए कि एल बराबर होता है रूट अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या है कि समकोण के ठीक सामने वाला भुजा कर्ण, कर्ण मतलब यहाँ पे एल हो गया, एल बराबर रूट अंदर लंब के स्क्वायर यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी लंब ऊंचाई का स्क्वायर जोड़ त्रिज्या का स्क्वायर। ऐसा एच बराबर एच स्क्वायर में से घटाइए यानी कर्ण के वर्ग में से घटाइए तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसा आर बराबर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होता है। तो करिए ये होता है स्पेयर गोला, गोला का देखिए ये होता है केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या, और केंद्र से परिधि की दूरी को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। हुआ ना। हम गोला के बारे में जानते हैं कि गोला का आयतन जो होगा, गोला का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोला का वक्र एवं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोला में। गोला का वक्र और संपूर्ण दोनों बराबर होता है तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, याद रखेगा। देख लीजिए गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, गोला का वक्र पृष्ठ एवं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। हेमी स्फीयर अर्धगोला, देखिए अर्धगोला मतलब कटोरा, कटोरा क्या होगा? अर्धगोला मतलब कटोरा, ठीक से देखिए अर्धगोला मतलब कटोरा।
देखिए ये फिर एक वृत्ताकार हुआ ना, जैसे एक गोला हुआ, इसी को बीच से हम काट दिए तो क्या होगा, अर्धगोला होगा ना। तो ये तो सेंटर था वृत्त का, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम, त्रिज्या। और इसको हम ऊंचाई बोलेंगे, लेकिन ऊंचाई इसमें नहीं आती क्योंकि केंद्र से परिधि की दूरी भी हो गया क्या, त्रिज्या। ये बात हमेशा याद रखेगा कि एक अर्धगोला में ऊंचाई जो होता है त्रिज्या के समान होता है। तो देखिए हुआ ना। आप देखिए अर्धगोला का आयतन जो होगा, अर्धगोला का आयतन जो होगा, आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होगा, 2/3 पाई आर क्यूब होगा। अर्धगोला का जो आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब होगा। अब देखिए अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा। दो वृत्ताकार होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा। देखिए अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। देखिए गांव में बाजा बज रहा है, इसीलिए हम वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं, और अगला पार्ट जो है हम कल देंगे, उसमें हम समझाते हैं। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। यहीं पे हम इंड करते हैं। हम कल एक वीडियो और डालेंगे, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।